हम बात कर रहे हैं इस वक्त स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी इज थ्रू रेंटल इनकम। ये बातें जो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूँ ना, ये मैंने कोई आइंस्टाइन नहीं हूँ, या मैं न्यूटन नहीं पैदा हुआ था, या मैं जो हूँ ना वो हेनरी फोर्ड नहीं हूँ। प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये जो दुनिया के सबसे बड़े टॉप इन्वेस्टर्स हैं, वॉरेन बफेट से लेके रॉब मोर से लेके रॉबर्ट कियोस्की, ट्रंप, ये लोग जो बताते हैं या सिखाते हैं, या जो इन्होंने, बिकॉज अ वाइज पर्सन लर्न्स फ्रॉम अदर पर्सनस विजडम। बेसिकली ये एक स्ट्रेटेजी थी जो हमने शेयर की थी अपने इन्वेस्टर्स के साथ, क्लाइंट्स के साथ। फिर इसके ऊपर उमर मसूद रोट अ वेरी गुड ब्लॉग जिसमें उसने पूरा एक्सप्लेन किया था कि ये स्ट्रेटेजी कैसे वर्क करती है। कॉन्सेप्ट जो बेसिकली देने का मतलब ये है कि बहुत सारे लोग यहाँ पर परेशान हो रहे होते हैं, या दे डोंट टेक अ स्टार्ट। कहते नहीं यार, पता नहीं 30 करोड़ रुपया कैसे बनेगा, 50 करोड़ रुपया कैसे होगा, हम अरबपति कैसे बनेंगे। तो मकसद ये है कि जी कि ये वाली जो इस इन्वेस्टमेंट के या इस तरह की किसी भी इन्वेस्टमेंट में अगर हम करने जाते हैं तो बेसिकली वी कैन स्टार्ट स्मॉल। हमारे पास 50 लाख या करोड़ रुपया है पहले साल, और उसके बाद 50 लाख रुपया हर साल हम ऐड कर सकते हैं। अब उसको अगर आप देखेंगे आज की तारीख में, इसका मतलब यह है कि जितने भी एक्सपर्ट बैठे हैं, $1000 अ मंथ सेव करना है। और $1000 अ मंथ आप नहीं, $1000 नहीं, $2000 अ मंथ, राइट। $2000 आप करें तो तकरीबन $24,000 बन रहा है, और $24,000 बन रहा है तो 50 लाख रुपया बन रहा है तकरीबन। सो और पाकिस्तान के अंदर भी बेहताशा ऐसे लोग, स्पेशली जो स्टार्ट पे अपने कैरियर के अंदर हैं। अब वो दो काम कर रहे होते हैं। वो कहता है मेरे को 30 लाख है जी, मेरे पास अगले साल 40 लाख आएगा, मेरे पास अगले साल 50 लाख आएगा। जॉब कर रहा है, कोई बिजनेस कर रहा है, 2-3 लाख रुपए महीने का बचा रहा है या सेव कर रहा है। वो बंदा किधर इन्वेस्ट कर रहा है? वो कोई फाइल ले रहा है, कोई प्लॉट ले रहा है, कुछ इस तरह की सेविंग अकाउंट्स में कर रहा है, कुछ कर। मुझे एक बात बताएं, किसनों को यहाँ पर बैठे हुए तकरीबन सारे लोग जो हैं 10-12 साल से हम ये चीज़ें देख रहे हैं। मुझे एक बात बताएं, जो बंदा 30-40-50 लाख रुपया हर साल कमाता है या सेव करता है, कितने लोग हैं जो आज अगर 2010 में चले जाएं कि 50 लाख जो हर साल सेव करता था बंदा, आज वो 30 करोड़ रुपए का मालिक है। चले जाए ना आप, 50 लाख रुपए में आप कितनी फाइलें खरीद सकते थे? हर साल की एक आधी फाइल खरीद सकते थे। वो अगर 50 लाख रुपए कमा रहा था पिछले 10 सालों में या पहले में जाकर, और लेट सपोज के पहली बात तो ये है कि जी कि चूंकि वो इन्वेस्ट नहीं कर पाता था, क्योंकि उसको जब पूरा साल गुजरता था फिर ही 50 लाख इकट्ठा हुआ है, 40 लाख इकट्ठा हुआ है, तो कोई फाइल लेगा, कोई प्लॉट लेगा। अच्छा, उसमें एक बेजर चीज़ होती है जो लोगों को समझ नहीं आती। आपकी डिसीजन मेकिंग को टाइमिंग ही नहीं रहती। आपकी रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट्स क्यों नहीं ग्रो करती? अगर तो आपके पास 50 लाख हो और आप उसको इन्वेस्ट कर रहे हैं, वो एक डिफरेंट बात है। 50 लाख रुपया हर साल, लेट सपोज मैंने जनवरी से लेकर दिसंबर तक 50 लाख रुपए का, अब मैंने जनवरी में वो इन्वेस्ट करना है, तो इसका मतलब है मार्केट को तो मैं टाइम ही नहीं कर सकता। यानी हो सकता है वो जो फाइल में खरीदने जा रहा हूं वो टाइमिंग उसकी सितंबर की बाइंग की थी, बट नाउ बिकॉज मेरे पास पैसे नहीं थे, तो वो देखने में या समझने में वो लोगों को ये समझ नहीं आती कि वो मैनेजेबल नहीं है। अगर मैंने फाइलें और प्लॉट खरीद के, इसीलिए कोई भी बंदा जो 50 लाख रुपए कमाता था या सेव करता था पिछले 10-12 सालों में, वो कोई बंदा आपको आज 30 करोड़ रुपए का मालिक नजर नहीं आएगा। कोई है आपके जहन में है कि यार ये बंदा 50 लाख रुपए कमाता था, उसने रियल एस्टेट में इन्वेस्ट किया और आज के 25-30 करोड़ रुपए की वो इन्वेस्टमेंट होगी? लेट्स सपोज 2010 के अंदर उसने कोई फाइल ले ली, कोई प्लॉट ले लिया, ठीक है जी, 40-50 लाख रुपए के फेज 7 का ले लिया। अब उसने पहले साल जो खरीदा, दूसरे साल भी खरीद लिया, वो 4 करोड़ रुपए के हो गए प्लॉट फेज 7 के, आज की तारीख में 5 करोड़ के हो गए, ठीक है। लेकिन जब वो 2013 में जाके वही प्लॉट खरीदने जाएगा तो उस वक्त उसको वो प्लॉट 1.5 करोड़ रुपए का मिल रहा था, तो खरीद ही नहीं सक रहा था। फिर वो जाहिर बात है हर साल डिफरेंट प्रॉपर्टी, छोटी छोटी प्रॉपर्टीज लेगा। अब अगर हम इसका अंदाज़ा निकालना शुरू करेंगे जी, 2010 में उसने एक अच्छी इन्वेस्टमेंट्स कर ली कि एक उसने फेज 7 का प्लॉट ले लिया, 2011 में फिर ले लिया, ठीक है जनाब, फिर 2012 के अंदर वहाँ पे कोई 9 प्रिज्म का फाइल ले ली, ठीक है, फिर 2013 के अंदर इस तरह से एक आधी वो और फाइल ले ली, 2014 के अंदर फिर जाके आपके पास जो है 50 लाख रुपए जो आया,
आपने उससे फिर कोई छोटी छोटी इन्वेस्टमेंट कर ली, तो 10 से 12 सालों के अंदर आप 50 लाख रुपए से जो चीज़ लेते, मुल्तान ले लिया, बीच में आपने गुजरांवाला भी ले लिया, अब अकाउंट होल्ड करना शुरू करना है आज की तारीख में, उसको अकाउंट होल्ड कर लें। फेज 7 2.5 करोड़ रुपया, अगर मैंने 2010 में लिया तो आज 2.5 करोड़ रुपए की तकरीबन वैल्यू है एवरेज। अच्छा, फिर मैंने जो है क्या कहते हैं 2011 के अंदर एक और ले लिया, 5 करोड़ हो गया। फिर 2012 के अंदर मैंने जो है वो 9 प्रिज्म में ले ली है, 2012-13 में 9 प्रिज्म की फाइलें उठा ली, तो 50 लाख की थी, 1.5 करोड़ रुपए के 3 करोड़ वो हो गया। जस्ट एक सम अप करते हैं चीज़ों को। 2010 से 11, 12, 13 के अंदर मेरे पास 50 लाख में क्या इन्वेस्टमेंट्स थी? आइडियाज़ हैं उमर तुम्हें कोई? जी सर है। 2010 में फेज 7 ही ले सकते थे मेरा ख्याल है, वो सबसे अच्छी इन्वेस्टमेंट। 2011 के अंदर भी रफली सर 7 और 9 प्रीतम, अगर हम केनाल कैटेगरी में 7 ही लो, एक एग्जांपल के तौर पे ले रहे हैं ना, वो तो कोई भी आप कर सकते थे, कोई ऊपर नीचे वेरिएशंस भी हो सकती हैं। 2012-13 में 9 प्रिज्म कर लें जी, ब्रैकेट यही है। 14-15 में 14 और 15 में क्या करेंगे? 14-15 में भी तो बूम प्लॉट प्रीतम का नहीं, लेकिन बूम चल गया था, अब तो 50 लाख में मैं खरीद ही नहीं सकता था। अब नहीं खरीद सकते, बिल्कुल ऐसे। प्रॉब्लम क्या है, अब यहाँ वो रेट तो बढ़ रहे थे सर, अब कैटेगरी छोटी हो जाएगी ना, अब 10 मरले का ले अब लूंगा, 10 मरला चलो है। मैं 10 मरले का ले लेता हूँ। 14 और 15 में 9 प्रिज्म 10 मरला ले लेता हूँ, जी सर। ठीक है। 16, 17, 18, 19 सर 50 लाख रुपया 5 मरला में आ गया, 5 मरला आ गया। अब मैं 5 मरला कैटेगरी में चला गया, ठीक है जी। अच्छा, मैंने चले इसमें ना आप 1 और 2 फाइलें, एक मुल्तान की डाल दें, एक पेशावर डाल दें। सर ये एक मुल्तान और पेशावर हम ले सकते थे ना, 50-55 लाख रुपए की थी 17, 18, 19 में। एक किनाल, एक उधर डाल दें, 1-2 मुल्तान में डाल दें। अब अगर ये जेन्युइनली कोई भी बंदा होगा, एक अद्दी उसने बालपुर भी ली होगी, मैं जानता हूँ वो सारे शहजादों ने। अच्छा सर, इसमें एक और चीज है ना, ये तो वो लोग हैं तकरीबन कोई 25-30% जो सियाने लोग हैं, जिन्होंने अपनी सेविंग्स के दौरान टाइम निकाला हुआ है, इसे रीलोड करके यहाँ पे पैसे लगाए हुए हैं मुल्तान, कोयटा, बहावलपुर में। मैं आपकी बात समझ गया हूँ, वो मैं ये कह रहा हूँ कि अगर एक बंदा लेता भी रहा है, जो करता भी रहा है, तो उसका रिजल्ट तो निकालेंगे आज क्या है। और ये अच्छा बंदा, ये अच्छी पोर्टफोलियो उसने बनाया है, उसने अच्छे पैसे कमाए होंगे। अब कहाँ तक, कौन से साल में पहुंच गए हैं? 19 तक पहुंच गए। 19 तक पहुंच गए। 20 में आप फिर 10 मरला पे चले जाएंगे मुल्तान वगैरह में। 20 में जी कहाँ पे बूम? 20 में तो बूम शुरू हो गया था ना जी, राइट। सो ऑप्शंस थे आपके पास 20-21 का, जो उधर आपने मुल्तान में लिया है, 9 प्रिज्म में लिया है, वो चीजें तकरीबन, चलो मुल्तान 9 प्रिज्म कर लो, 5 मरला 9 प्रिज्म ही आनी थी। जी सर, 5 यहाँ पर लोग यही बस चले ये कर लें 20, एक अद्दी मुल्तान का 10 मरला कर लें, यही अच्छी इन्वेस्टमेंट्स रही हैं जनरली इस सारे टाइम जोन में। अब मुझे ये बात बताएं, ये सारा कैलकुलेट करके क्या बन रहा है, और ये मैं बंदे के अंदाजा के हर साल 50 लाख रुपया वो इन्वेस्ट कर रहा है। आज अगर हम देखने जाएंगे, फेज 7 का प्लॉट 2.5-3 करोड़, 9 प्रिज्म 2 प्लॉट वो आ गए, ऐसे ही है। एवरेज और निकालो अभी क्या एवरेज प्राइस क्या चल रही है, क्योंकि सर ये ओवरऑल जो है ना तकरीबन 13 करोड़ पे बनते हैं। और आपने डाले कितने? वही 6.5 करोड़, 6.5 डाले, तो आपको 13 करोड़ का आज पोर्टफोलियो की वर्थ है। दैट्स इट, ठीक है। और ये मैं कह रहा हूँ, ये उस बंदे का है जो स्मार्ट इन्वेस्टर भी था, उसको पता भी था कि ये जगह, और ये वो जगह में इन्वेस्ट किया जो उन जगह उस टाइम के ऊपर सबसे लोएस्ट थी और अच्छी थी, उन्होंने उस टाइम में सबसे ज़्यादा अच्छी ग्रोथ भी थी। हाँ, अब अगर आप इसमें ट्रेडिंग शुरू कर देंगे, यस ये 13 करोड़ रुपया उठ के 20-25 पे चला जाएगा, लेकिन वो वही बात वही आ रही थी कि ये जो 20-25 करने वाले लोग तो है ही नहीं ना। एक एक्सपर्ट के लिए तो तसव्वुर ही नहीं है ना, वो आ ही नहीं पता, उसको मार्केट का पता ही नहीं चलता। ये वो बंदा कर सकता है जो इस मार्केट में बैठा हुआ है, 24/7 रियल एस्टेट से प्ले कर रहा है। वो अगर इसके अंदर ट्रेडिंग कर ले, 70 मैंने उधर 3 करोड़ रुपए में बेची, 1.5 करोड़ में बेची, उसे मैंने 3 9 प्रिज्म ले ली, फिर मैंने 3 9 प्रिज्म, वो फिर वो वाली चीज़ है। उस तरह तो फिर आप नुक्ते जोड़ते जाएं, तो फिर आपको अगर सारा कुछ पास पता था तो भाईजान फिर आपको ये सारा करने की ज़रूरत ही नहीं थी। फिर आप सुकून से एक लॉटरी का नंबर आपको पता था, ये जीते थी, आप अमेरिका जाते हो, लॉटरी खरीदते, $100 मिलियन आराम से जेब में डालते और चले जाए। अगर आपको सारा कुछ फ्यूचर का पता होता है,
तो अभी हमने पास में जाके इसको चेक किया कि एक बंदा, वही बंदा जो 6 करोड़ रुपए इन्वेस्ट कर रहा है ओवर अ पीरियड ऑफ 10-12 साल, और वो अगर रेगुलर अच्छी इन्वेस्टमेंट्स भी कर रहा है रियल एस्टेट के अंदर, तो वो 12, 13, 15 कर ले, 16 कर ले, 17 कर ले, 20 कर ले, लेकिन 20 भी कर ले चले कैपिटल गेन, लेकिन उसके पास एक प्रॉब्लम है। क्या? रेंटल अभी भी उसको कोई नहीं आ रहा। जी सर। अभी तो 13, 14, 15 लाख रुपया, 14, 15 करोड़ रुपया तो हम कह रहे हैं कि इतना तो वो कमा लेगा, एवरेज आउट इतने। उसके बाद वजूद कि वो क्या कहते हैं, रेंट कोई भी नहीं कमा रहा। अभी इसमें मेजर चीज मैं भूल गया, डेवलपमेंट चार्जेस। अब जब आप डेवलपमेंट चार्जेस का, बड़ा मजे की चीज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि आप ले ही नहीं सक रहे ना, आपके पास तो भाईजान पैसे नहीं बच रहे। आपको फेज 7 के डेवलपमेंट चार्जेस देने शुरू कर देने 11, 12, 13 में। फिर आपको जो है 9 प्रिज्म के डेवलपमेंट चार्जेस 16 के बाद पड़ना शुरू हो गए हैं। आपको मुल्तान के डेवलपमेंट चार्जेस, तो आपका तो 50 लाख रुपया तो उधर ही जा रहा है। 25-26 लाख एक कनाल के आजकल। आप नई चीज तो खरीद ही नहीं रहे। अब अगर इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करें, ये एक आइडिया स्ट्रेटेजी मैं डिस्कस कर रहा हूँ, इसको प्रॉपर कैलकुलेट करें। उमर, दैट्स योर जॉब। इसको उमर के साथ बैठ के यू डू अ कैलकुलेशन इन जनरल कि उसमें उस वक्त 13 लाख रुपए थे डेवलपमेंट चार्जेस मेरा ख्याल है, राइट? वो 3 सालों में देने थे उसने, तो अब उसने प्लॉट तो ले लिया, लेकिन अब 13 लाख रुपए उसने देना, तो उसके बाद बचा कितना? 37 लाख में वो क्या चीज ले सकता था, वो देखनी पड़ रही है हमें उस साल में। लेकिन बच्चों, जस्ट जो मर्जी आप कर लें, ये 13 करोड़ पे भी नहीं पहुंचेगा। जब आप ये डेवलपमेंट चार्जेस बीच में डालेंगे ना, ये 13 करोड़ पे भी नहीं शायद देने पहुंचेगा। बेसिकली कॉन्सेप्ट ये बताना था कि जी कि अगर आप एक प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, स्ट्रेटेजी आपको चेंज करनी पड़ेगी। आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कि आपने ये अपार्टमेंट लेना है या आपने कोई चीज करना है। हम बात कर रहे हैं वक्त स्ट्रेटेजी की। स्ट्रेटेजी इज थ्रू रेंटल इनकम। ये बातें जो मैं आप लोगों के साथ कर रहा हूं ना, ये कोई, मैंने कोई आइंस्टाइन नहीं हूं, या मैं न्यूटन नहीं पैदा हुआ था, या मैं जो हूं ना वो हेनरी फोर्ड नहीं हूं। प्रॉब्लम ये है कि मैंने ये जो दुनिया के सबसे बड़े टॉप इन्वेस्टर्स हैं, वॉरेन बफेट से लेके रॉब मोर से लेके रॉबर्ट कियोस्की, ट्रंप, ये लोग जो बताते हैं या सिखाते हैं, या जो इन्होंने, बिकॉज अ वाइज पर्सन लर्न्स फ्रॉम अदर पर्सन्स विजडम। क्योंकि अगर मैं 20 साल एक्सपेरिमेंट करके इस नतीजे पे पहुंचूंगा, तो मेरी जिंदगी के 20 साल जाया हो गए होंगे, जिसका मकसद क्या है कि लाइफ की सबसे इंपॉर्टेंट एंड प्रीशियस कमोडिटी इज एट द एंड ऑफ द डे टाइम। तो अगर किसी बंदे ने तरक्की करनी है, तो उसने अपनी एक्सपेरिमेंट करने नहीं लग जाना। ऑल यू हैव टू डू इसके, आपने देखना है कि आपके पीछे जो वाइज लोग थे, जिन्होंने पैसा बनाया, जो कामयाब लोग थे, वो उन्होंने कैसे किया। मैं आपसे जब बात कर रहा होता हूं, तो मैं अपनी बात नहीं कर रहा हूं, मैं आपसे उन लोगों की विजडम शेयर कर रहा हूं जो लोग इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े इन्वेस्टर्स हैं। और उनकी स्ट्रेटेजी सिंपल है। वो कहते हैं कि कोई एसेट जो अगर यील्ड नहीं देता, उसकी ग्रोथ कम होगी हमेशा। वो चाहे आप स्टॉक्स में चले जाएं, चाहे आप रियल एस्टेट में चले जाएं, चाहे बॉन्ड्स में चले जाएं, जिसकी ये यील्ड कम होती जाएगी, वो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू नीचे रहेगी। ये बेसिक कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ जाएंगे, तो आप इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज को समझ जाएंगे। मुझे किसी ने सवाल किया था कि जी आप स्टॉक, हाँ चले पहले आप करें। इसमें इसी पॉइंट पे एग्जैक्टली ये क्वेश्चन है। अब ये 13 करोड़ रुपया उसने 6 करोड़ से बना लिए, एक स्मार्ट पर्सन ने, इसने मार कहाँ पे खाई है? ये जो यील्ड है ये भी उसमें शामिल होगी। उसके बाद हमने ये भी एज्यूम कर लिया कि उसने डेवलपमेंट चार्जेस भी पे कर दिए। शाह जी, असल में ना कैलकुलेशन है, मैथ कभी झूठ नहीं बोलता। एग्जैक्टली। प्रॉब्लम क्या हो रहा है, जहां पे हम 18 लाख रुपए इनटेक कर रहे हैं, वो 18 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस में दे रहा है। मेरी बात आप समझे? हमने 18 लाख रुपए तीसरे चौथे साल से लेना शुरू कर दिया, उसने 18 लाख रुपए डेवलपमेंट चार्जेस में देना शुरू कर दिया, उसका कैपिटल कम हो गया। सर एक और चीज उसने मार खाई है इसमें, उसने एक तो कैपिटल कम हो गए, दूसरा वो इन्फ्लेशन की कितनी जद में आया 2010 में। क्या है सर, इन्फ्लेशन तो हमें भी पड़ रही है ना, इन्फ्लेशन तो हमें भी पड़ रही है, इन्फ्लेशन तो हमें भी पड़ रही है ना, उसको पड़ रही है तो हमें भी पड़ रही है। इस फॉर्मूले में रियल एस्टेट में हमें भी पड़ी। देखिए ये एक बड़ा रीजन है एक्चुअली, मैथ्स और लॉजिक हर बंदे को समझ नहीं आती ना। मैथ इट्स नंबर ऑफ गेम। मेरी बात आप समझ गए? उसकी इन्वेस्टमेंट यहां पर जाकर 18 लाख प्लस 50 लाख हो गई। आपकी इन्वेस्टमेंट
13 लाख रुपया माइनस 50 लाख हो गई। वो 70 लाख इन्वेस्ट कर रहा था जो रेंटल इनकम पे बैठा था, और आप 37 लाख इन्वेस्ट कर रहे थे, डबल का फर्क पड़ गया। आप डेवलपमेंट चार्जेस दे रहे थे ना। इसकी प्रॉपर्टी को भी पहले 3 साल 4 साल उसने इश्यूज थे, कोई प्रॉब्लम्स थे, मतलब जारी बात है देना था, पहले तो एक पहली चीज तो बनानी थी ना, लेकिन उसके बाद उसकी प्रॉपर्टीज में वो चीजें ऐड ऑन होना शुरू हो गई। कॉन्सेप्चुअली आपको अपना रास्ता चेंज करना पड़ेगा ना, तुसी आपको दुनिया के साथ चलना पड़ेगा, मॉडर्न इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजीज बनानी पड़ेंगी, अकल के साथ समझी हुई सुलझी हुई, जो लोग बना रहे हैं दुनिया में कर रहे हैं। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਤਰੀਕਾਕਾਰ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਾਡਾ ਆਸਮਾਨ ਹੋਏ, ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਡੀ ज़मीन ने तो साढ़े आसमान ने ना ਤੁਹਾਨੂੰ कुछ नहीं देना। ये बेसिकली एक कॉन्सेप्ट की बात हम कर रहे हैं, राइट। इसके अंदर ऊपर नीचे हो जाएगा, बहुत सारे लोग अजीब से सवालात आ जाते हैं वो कि जी प्रोजेक्ट डिले हो जाता है। प्रोजेक्ट डिले हो जाता है तो क्या, सोसाइटियाँ भी तो डिले होती हैं, हर जगह के अंदर आपको नहीं पता होता कि जी कौन सी चीज़ कब आ रही है। सिमिलरली एक बात ज़हन में रखें, जितनी भी चीज़ें जब भी डिले हुई हैं या कुछ हुआ है, चाहे वो रियल एस्टेट का किसी भी सेक्टर है, उसके अंदर द ओनली प्रॉब्लम वुड बी कि जनाब आपको कैपिटल गेन थोड़ी सी लेट मिलेंगे, मिल उतने ही जाते हैं, क्योंकि जब वो चीज़ बन के आती है तो उस वक्त की वैल्यू पे आती है जो उस टाइम फ्रेम में होती है, तो आपके कैपिटल गेन्स एज सच कोई डिस्टर्ब नहीं हो रहे होंगे। सो टेक्निकली ये एक कॉन्सेप्ट था, आई थिंक इट हैज़ बीन एड्रेस्ड। कोई अभी उमर आपका कोई रिबटल जो चीज़ें आई थी या कोई क्वेश्चंस आपके जहन में लोगों को आए हो आप इंक्वायरीज में? लोग कहते हैं कि जी दिस इज अ परफेक्ट प्लान। तो क्या होता है कि अगर हमारा प्लान जो है इस तरह ना काम करे, तो द पॉइंट इज दैट व्हाट वी लुक्ड इनटू द नंबर्स, जिस बंदे के अमाउंट जो है जो 6 अपार्टमेंट्स बन रहे हैं इन 12 ईयर्स, जब अगर नीचे भी आते हैं, जो डिले भी हो गया, कोई चीज़ ऊपर नीचे भी हो गई, तो उस बंदे के पास तब भी 5 या 4 अपार्टमेंट्स प्लस कैश फ्लो तो आ रहा है। अच्छे सिनेरियो में इट कैन बी हायर देन दिस। ठीक है ना, जरूरी तो नहीं कि 50 लाख ही सेव कर रहा हूँ, बिकॉज होता है क्या कि ओवर टाइम इनकम्स इंक्रीज, देन होता है कि दूसरा कि अगर आपकी डॉलर वैल्यू भी चेंज होती है तो इन्फ्लेशन वैसे भी हेज कर जाती है, बिकॉज आपकी इंस्टॉलमेंट्स बनाने के ऊपर वो एडवांटेजेस इधर है वर्सेस कि अगर मैं कैश वैल्यू पे अमाउंट के ऊपर एक चीज़ लेता हूँ। कॉन्सेप्ट चेंज करने की ज़रूरत है, स्ट्रेटजीज फिर इसके अंदर और बहुत सारी है ना। देखिए ये तो कोई फिक्स फॉर्मूला थोड़ी है कि 50 लाख ही देना है। ये मुझे भी नहीं पता कि जी के 3 साल के बाद हो सकता है ये 1.5 करोड़ रुपया नहीं 175 का हो। ये तो सिर्फ आपको सिर्फ एक कॉन्सेप्ट समझाने के लिए बात कर रहे हैं, ये नहीं कह दिए कि पत्थर ऐसे ही आपका होगा और आप देंगे। हो सकता है 50 की जगह पे 60 लाख देना पड़े किसी साल आपको, किसी साल आपको 70 लाख देना पड़े, किसी साल हो सकता है 40 लाख देना पड़े, तो ये डिपेंड करेगा। और यहाँ पे डिलेज भी हो सकते हैं थोड़े बहुत, तो वो तो हर जगह के ऊपर है ना। आइडियल सिचुएशन तो कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करेगी ना, सोसाइटी में एग्जिस्ट। कैलकुलेशन है कि हमने मिनिमम पे लिखे है, कुछ ज्यादा नहीं है, रेंटल इनकम भी इससे ज्यादा है। हाँ वो 12 साल बाद की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो एक आइडियली हमने रखा है कि अप्रॉक्सीमेटली ये रेंटल इनकम होगी, और कोई इतना ज़्यादा नहीं लगाया। क्या लगाया कि हमने क्या यार आज से 12 साल के बाद आज जो अपार्टमेंट आप देख रहे हैं 1.5 करोड़ रुपए का, क्या 12 साल के बाद वो 4 करोड़ रुपए का नहीं होगा? वही लगाया, 8-9 करोड़ का हो सकता है। चलो अल्लाह तेरी जुबान मुबारक करे, हो सकता है 8-9 करोड़ का हो जाए, 4 का हो जाए, 5 का। तो हमने ये लगाया कि 4 से 5 करोड़ रुपए का होगा, और 3 से 4 लाख रुपए रेंट दे रहा होगा, तो ये तो कोई बहुत बड़ा फिगर नहीं है। जो इनिशियल ईयर्स है ना, दोज आर टफर, बट द मोमेंट यू क्रॉस द फर्स्ट डेकेड, फ्रॉम सेकंड डेकेड जो है ना 10 ईयर से 20 ईयर में, वो ग्रोथ जो है वो एक्सपोनेंशियल है फिर, वो एक्सपोनेंशियल। और ये मैं आपको बात बताऊं, एक मज़े की बात बताता हूँ कि अभी मैं चीज़ें डिस्कस कर रहा हूँ ना, बहुत सारे लोग ना ये चीज़ें ना डिस्कस नहीं करते। वो कहते हैं हमें इस हुनर का पता है, ऐसे किसी ने दसिए ना। लेट मी टेल यू, मेरे पास ऐसे इन्वेस्टर्स आए हैं जो कहते हैं हम तो ये कर रहे थे। ठीक है, सो दे नो द फॉर्मूला। और ये सारे जो आपके उधर एक्सपर्ट्स हैं उनको बेहतर पता है। ये पाकिस्तान में सिर्फ जो है ना, वो हम देसी घी खा खा के ना हमारे दिमाग थोड़े से बुट हो गए। ये जेन्युइन बात है। आप एक्सपर्ट को किसी को चीज़ बताएंगे कि यार हाँ ये तो पता है हमें, हम तो यही कर रहे हैं। वो वहीं पर प्रॉपर्टीज लेते हैं मॉर्गेज पे, वो मॉर्गेज पे प्ले कर रहे होते हैं।